अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सिंध रेंजर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो उनकी आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से रैंक हैं। यहाँ पे मैंने वैसे लिखे भी हैं। सब इंस्पेक्टर की जॉब है, हवलदार, सिपाही क्लर्क, नायक, सिपाही जनरल ड्यूटी। इनकी जो है ना आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है ये बताया जाएगा। अच्छा, आपको बताया जाएगा सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही क्लर्क, नायक और इसके अलावा सिपाही जो जीडी होते हैं उनकी जो वैकेंसी है ना, में टोटल वैकेंसीज कितनी है, आप अप्लाई कब कर सकते हैं, कब रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगी, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आपकी तालीम, मिडल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की हद, ये भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। उनका तरीकाकार, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ज्वाइनिंग के बाद जब आप ट्रेनिंग चले जाएंगे, ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आपको कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी, इनका तरीकाकार क्या है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। दूसरे नंबर पे अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर इसके ऊपर जो हम वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई, उसका जो तरीकाकार होगा मुकम्मल, वो उसके ऊपर जो वीडियो बनाएंगे वो आपको मिल जाए। ठीक हो गया। मैंने आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर, मुस्लिम जिनाह कोर्स बिल्डिंग, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, कराची नंबर 4, प्रोग्राम बराए भर्ती पाकिस्तान रेंजर सिंध। पाकिस्तान रेंजर में सिंध जो होता है, सिंध जॉब्स हैं ये। ठीक है, मतलब ये है कि पंजाब रेंजर अलग है, सिंध रेंजर अलग है, उसका यूनिफॉर्म भी अलग है, इसी तरह पंजाब रेंजर का यूनिफॉर्म भी अलग है। तो ये जॉब जो है ना सिंध रेंजर में आई है, आपको कंफर्म कर दिया जाए पंजाब रेंजर में नहीं है। यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग वगैरह की बात की जाए तो आप लोगों ने सिंध प्रोविंस में ही रहना है। ठीक है, आप पंजाब वाली साइड पे नहीं आएंगे, आपको नहीं भेजा जाएगा। हाँ, ये अलग बात है किसी काम की वजह से या फिर आप भर्ती करने के लिए या फिर कोई और प्रोसेस होगा तो तब आप पंजाब वाली साइड पे आएंगे, अदरवाइज आप सिंध में ही रहेंगे। अच्छा, इसकी जो भर्ती की जाएगी वो 1968 का जो कानून है, भर्ती का रूल्स है, वो उसके मुताबिक आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले है रैंक। ठीक है, और सबसे पहली जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो कौन सी है जी, सब इंस्पेक्टर की है जिसमें 5 सीटें हैं और उसके बाद है हवलदार जनरल ड्यूटी। तो ये भी जीडी है। जनरल ड्यूटी का मतलब ये है कि आपकी 3 घंटे जो है ना वो ड्यूटी होगी, फिर 3 घंटे आपको रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद रेस्ट के बाद फिर दोबारा आपकी ड्यूटी लग जाएगी। तो ये होता है जीडी की ड्यूटी, जनरल ड्यूटी। तो हवलदार भी जीडी में ही होगा। उसके बाद है सिपाही क्लर्क। ठीक है, इसकी सीटें हैं 149, इसकी सीटें हैं, हवलदार की सीटें थी 23। उसके बाद है नायक जनरल ड्यूटी। हवलदार जो होता है ना इस तरह उसको 3 वी लगे हुए होते हैं, ये होता है हवलदार। इसके बाद है नायक, नायक की इस तरह 2 वी होते हैं तो ये नायक है। और जो सिपाही होता है उसको कोई नहीं होता, लांस नायक का 1 वी होता है इसी तरह का। तो ये रैंक की मतलब पहचान है। तो नाइक जो जीडी है उसकी सीटें हैं 36। उसके बाद है सिपाही जनरल ड्यूटी। इसका जो रैंक की अगर यानी कि बीपीएस की बात की जाए तो सिपाही का जो बीपीएस होता है वो होता है 5, नाइक का है 7। बाकी आगे चल के हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो सिपाही जनरल ड्यूटी की है 1090 वैकेंसी हैं, आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी हैं कितनी, 1303 वैकेंसीज इस दफ़ा अनाउंस हुई हैं। तो बहुत बड़ी जो है ना ये जॉब्स हैं। अब आती है कोटे के बारे में। तो ओपन मेरिट होगा 7.5%। पंजाब वालों का मेरिट है 50%, पंजाब वालों का मेरिट है। इसी तरह सिंध में जो देहाती लोग हैं, देहात में रहते हैं, उनका मेरिट है 11.4 और जो शहरी हैं, शहर में रहने वाले, उनका है 7.6। खैबर पख्तूनख्वा वालों का है 11.5%। बलूचिस्तान वालों के लिए रखा है जी 6%। उसके बाद है केपीके वालों के लिए 3% है सिर्फ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% है और इसके अलावा गिलगित के लिए 1%।
तो ये कुल मिला के टोटल 100% इनका मेरिट का या कोटा क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है। अकलियतों के लिए भी 5% कोटा जो है ना अलग से निकाला गया। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है, ठीक है, www.joinparkrangerssindh फिर .org, ये लाजमी लिखना है। तो आपके पास जो है ना वेबसाइट आ जाएगी, आपने वहाँ से अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। देन उसके बाद लास्ट डेट जो है, आप पॉइंट क्लियर करते जाएं। देखें 27 अप्रैल से ये वैकेंसी जो है ना मतलब ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी शुरू। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 मई तक, 16 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो बजरिया आपको एसएमएस सिंध रेंजर की तरफ से आपको मैसेज किया जाएगा। तो फिर आपने 6 बजे या फिर जितने बजे का आपको टाइम दिया जाता है तब आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। तो उस दिन आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे ये बात क्लियर करें। एक तो होगा आपका जिस्मानी टेस्ट, उसमें क्या होगा, आपकी रनिंग होगी। और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए रनिंग होगी 1 मील, 1 मील होगा। और आपके पास जो है ना 8 मिनट का या 7 मिनट का मैक्सिमम टाइम होगा। देन जब ये हो जाएगी, सबसे पहले बल्कि आपके जो है ना बात की जाए तो आपके जो कागजात हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन होगी। फिर आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। जब ये दोनों टेस्ट यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी रनिंग क्लियर हो जाती है, देन उन कैंडिडेट्स का फिर क्या किया जाएगा, टीबी मुआयना, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में जो लोग पास होंगे फिर उनका लिया जाएगा रिटन टेस्ट उसी दौरान। ठीक है, तो आप लोगों ने पीटी शूज़ में जाना है जी। ठीक है, और लिखने का सामान यानी कि जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट, उसके लिए आपके पास अपना सामान होना चाहिए, पेन होना चाहिए, क्लिप बोर्ड वगैरह, पेपर स्टैंड जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अब भर्ती के लिए जगह यानी कि सेंटर कौन कौन से हैं, मंडी बहाउद्दीन में जो है ना वो भर्ती चलेगी। कब से कब तक, वो है 26 से 28 मई 2025 को। ये जो है ना भर्ती चलेगी पाकिस्तान रेंजर एकेडमी मंडी बहाउद्दीन में। उसके बाद है मुल्तान। अब मुल्तान में क्या है जी, मुल्तान का जो सेंटर है आर्मी सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पे 30 मई से लेकर 1 जून 2025 तक यानी कि यहाँ पे भर्ती होगी। उसके बाद है कोहाट, कोहाट वालों के लिए है 26 से लेकर 28 मई तक। तो आप 26 से लेकर 28 मई तक आप जा सकते हैं। इसी तरह मर्दान वालों के लिए है 30 मई से लेकर 1 जून तक। उसके बाद है सक्खर, सक्खर वालों के लिए 26 से लेकर 1 जून तक। उसके बाद कराची, कराची वालों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस दौरान आपके यहाँ पे टेस्ट वगैरह होंगे। ये आगे सेंटर भी दिए गए हैं। जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है मर्दान का, हेडक्वार्टर शहबाज रेंजर नज़द बस स्टॉप शिकारपुर रोड सक्खर वालों के लिए है। इसी तरह कराची वालों के लिए जो है ना वो ट्रेनिंग जो हेडक्वार्टर है सिंध रेंजर का, वहाँ पे आप लोग जाएंगे। उसके बाद तुर्बत, ये बस इतने ही सेंटर दिए गए हैं यहाँ पे। 26 मई से 30 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं टेस्ट वगैरह के लिए। ये भी जो है ना तुर्बत में जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका बाकी टेस्ट वगैरह वहीं पे होंगे। तो कितने सेंटर हैं, 1 मंडी बहाउद्दीन मुल्तान, 2 कोहाट, 3 मर्दान, 4 सक्कर, 5 तुर्बत, 6 और ये 7 सेंटर। इन 7 सेंटर में आप लोग जाके उसी वक्त भी अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट वहीं पे होंगे आपके। उसके बाद अब भर्ती के लिए कागजात और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होंगी। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप जाएंगे आपको एसएमएस आएगा, तो आपने वो एसएमएस वाला जो होगा, मतलब आपने बता दिया जाएगा कि आपकी स्लिप आ चुकी है, तो आपने वो स्लिप अपने साथ लेके जानी है। अब बाकी आपके पास तालीमी असनाद, मेडल मिडल है तो आपके पास तमाम मिडल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। इससे ज़्यादा की डिग्री है, मैट्रिक है, एफएससी है, एफए है, कोई भी इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर है, बीए, एमए, कुछ भी है आपके पास तो आपने ओरिजिनल वो तमाम चीज़ें लेके जानी है। जिसमें डिग्री हो गई, रिजल्ट कार्ड हो गया। उसके बाद आपके जो आईडी कार्ड वगैरह हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। देन उसके बाद नादरा से आपका जो आईडी कार्ड है असल भी हो और उसकी 2 फोटोकापियाँ भी आपने साथ में लेके जानी है। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे है डोमिसाइल। डोमिसाइल अगर आपके पास है तो वो साथ लेके जाएं, या फिर पीसीआर बशमूल 2 अदद फोटोकापियाँ। तो आपने 2 अदद फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ लेके जानी है। देन उसके बाद है 4 अदद रंगीन फ़ोटो साइज़। आपने 4 तस्वीरें साथ में लेके जानी हैं। आप तस्वीरें लेके जाएंगे, एक तो कितनी होंगी, वो तस्दीक शुदा यानी कि फ्रंट और बैक से अटेस्टेड होंगी। ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है।
तो यहाँ पे आपने अटेस्टेशन करानी है, सेम इस तरह इसके बैक पे भी बाय नेम की स्टैंप हो या फिर कोई भी उसको अटेस्ट कर दे, नो इशू। तो 4 आपने अटेस्टेड शुदा तस्वीरें लेके जानी है। अब ऐसे लोग जो किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो लोग एनओसी की बेस पे अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑलरेडी वो किसी और इदारे में सर्व करें तो उनका इरादा है कि वो सिंध रेंजर में आएँ, तो वो लोग क्या करेंगे जी, वो लोग एनओसी बनवाएंगे और तब आके अप्लाई करेंगे, और जब बाकी टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वो एनओसी लाजमी लेके जाएंगे। ये तो तमाम चीज़ें। अब सब इनके लिए तालीम की अगर बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने तालीम रखी है एफएससी, या एफएससी या इसके अलावा एफए हो गया, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो ज़्यादा तालीम वाले हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं या बाकी लोग हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। सिपाही क्लर्क के लिए है, एक तो एफएससी लाजमी है, उसके बाद आपके पास 1 साल का डिप्लोमा भी होना लाजमी है। देन हवलदार या फिर नायक के लिए मैट्रिक उन्होंने रखी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप हवलदार रैंक पे मैट्रिक बेस पे सिलेक्ट हो जाएं, तो आप लोग जा सकते हैं, मतलब अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद है जो सिपाही जनरल ड्यूटी, तो ये मिडल पास है, 8th जमात पास होनी चाहिए आपकी। तो आपके पास अगर मिडल की डिग्री है तो आप जाएं। लेकिन जो लोग ज़्यादा तालीम रखते हैं वो भर्ती उनको ज़्यादा तरजीह देंगे पहले। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक रैंक है सिपाही का, ठीक है, और उस पे 2 लोगों ने अप्लाई किया। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। एक ऐसा है जिसने मैट्रिक भी की हुई है, एक मैट्रिक वाला है और दूसरा है मिडल वाला। तो अब वो दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसकी मैट्रिक होगी। सिंपल बात समझ आ गई। तो ये भी आप चीज़ों को पता होना चाहिए। आपका कद जो है ना वो 5 फुट 6 इंच होना लाजमी है। जो लंबे कद वाले होंगे, जो 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा होंगे, जिनके कद 8 9 10 मैक्सिमम, यानी कि जिसकी हाइट होगी उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। आपकी जो चेस्ट का साइज़ है वो 33 इंच होना चाहिए, और 2.5 इंच आपका फैलाव होना चाहिए, यानी कि 33 से फिर 34.35 इस तरह आपकी चेस्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद है वज़न। वज़न आपका जो है ना 121 पाउंड, यानी कि 55 तकरीबन जो है ना वो 55 किलोग्राम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा BMI के ज़रिए आपका वज़न जो है ना वो कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आप लोगों की हाइट कितना है प्लस आप लोगों की एज कितना है, फिर उसका आपका वेट बनेगा उस हिसाब से। तो ये बात आप अपने जहन में रखें। बाकी जो टेस्ट होंगे वो आपका जो कानून है उनके मेडिकल कानून के मुताबिक किए जाएंगे। 30 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आप लोगों की 18 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी 18 साल से कम अगर उम्र है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। तो इट मीन के 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है जो गवर्नमेंट में किसी और इदारे में है, तो उन लोगों को 5 साल की क्या की जाएगी? तरजीह है, मतलब रियायत है, तो वो लोग हैं। उसके बाद जो शहरियत है, तो पाकिस्तान के जस्ट मर्द लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, फ़ीमेल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकती, उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है। अब ऐसे लोग जो बिल्कुल नाअहल हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान रेंजर या किसी इदारे से उनको निकाल दिया गया है, गवर्नमेंट का कोई इदारा है उनको वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। किसी भी अदालत में, यानी कि वो मुजरिम करार पाया है, उस पर FIR हो गई है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। किसी भी इदारे से वो मेडिकली अनफिट है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद किसी भी पाकिस्तान रेंजर आर्मेड फोर्सेस या सिविल फोर्सेस से या किसी और इदारे से उसने जो है ना जाली असनाद पेश की थी जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया है, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें वो अहल नहीं है। उसके बाद है कि किसी भी, यानी कि फ़ोर्स के इदारे से या फिर जो है ना सिविल आर्मेड फोर्सेस के इदारे से आपको वहाँ से डिस्चार्ज किया है या फिर आपको ट्रेनिंग से ही निकाल दिया है, तो तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी इदारे में हैं, वो अगर आप NOC अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, मतलब आप NOC की बेस पे अप्लाई कर रहे थे और आपके पास NOC ही नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी सिविल या आर्मेड फोर्सेस में क्या कहते हैं कि आपकी सर्विस थी और आप छुट्टी से लेट गए हैं, फिर आपको भगोड़ा कर दिया है गैर हाजिर होने की वजह से, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड है जो आपका, या फिर कोई और है,
जिसमें आपकी मैट्रिक हो गई, एफएससी हो गई, एफए हो गई या कोई और डिग्री है, उसमें आपकी जो तारीख़ फ़दैश है, अगर उनका फ़र्क है तारीख़ पैदैश का, तो इसमें आप लोग अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। आपके टेस्ट कौन-कौन से होंगे वो आपको बता देते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, पीटी शूज़ में जाएँगे आप लोग, तहरीरी इम्तिहान होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? उसका सामान भी आप लोगों ने साथ लेके जाना है लिखने के लिए। उसके बाद आपका नफ्सियाती इम्तिहान, साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, सिर्फ़ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का होगा। उसके बाद है फाइनल सिलेक्शन, हतमी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन कहाँ पे होगी आपकी? हेडक्वार्टर का जो पाकिस्तान रेंजर का जो सिंध में है, कराची के अंदर, वहाँ से फाइनल सिलेक्शन होगी और फिर उन कैंडिडेट को जो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे उनको फाइनल मेडिकल के लिए कॉल की जाएगी। अब फाइनल मेडिकल होगा तो उसके जितने भी अखराजात होंगे वो आप लोगों ने खुद पे करने होंगे कराची में। कराची का जो पीएन शिफा है या फिर कोई और हॉस्पिटल वो बता सकते हैं जहाँ पे आपके ये सारे टेस्ट लिए जाएंगे। तो आपके टेस्ट भी उन्होंने बताए हुए हैं कि एक तो आपका छाती का एक्सरे होगा, ब्लड सीपी आपकी चेक की जाएगी, उसके बाद है ब्लड ईएसआर आपका चेक किया जाएगा, सीरम कैरेटिनाइन चेक किया जाएगा, सीरम एएलटी, हेपेटाइटिस बी सी ये आपके चेक होंगे, एचआईवी टेस्ट आपका किया जाएगा, आपका यूराइन टेस्ट पेशाब का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी ईसीजी की जाएगी, आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, शुगर टेस्ट भी आपका चेक किया जाएगा। ये फाइनल मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड आपका किया जाएगा मुकम्मल मैदे का, यानी कि आपको कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपका जो है ना HB इलेक्ट्रोफिरेसिस आपका किया जाएगा, उसके बाद LDH ब्लड सीरम टेस्ट, ये आपके टेस्ट किए जाएंगे इतने सारे। लेकिन ये तब होंगे जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइनल सिलेक्ट होने के बाद जब आपका मेडिकल फिट हो जाता है फिर आपको कॉल लेटर आएगा और आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे होगी? वो होगी कराची के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये जो स्कूल है कराची में, ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर सिंध, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। अब जो है ना स्केल की बात करें, जो सब इंस्पेक्टर का स्केल है वो 13 है, हवलदार का है वो 8 है, सिपाही क्लर्क है वो 8 है, नायक का है वो 7 है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। सिपाही जीडी जो है उसका है 5। तो ये आपके हैं। उसके बाद जो आपको अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे। अलाउंस में कहते हैं कि आपको मुफ्त रिहाइश दी जाएगी। जो शादीशुदा अफराद हैं उनको जो है ना हाउस का रेंट दिया जाएगा और बुनियादी जो अलाउंस हैं वो दिए जाएंगे। पे स्केल जो है ना आपको 30% दिया जाएगा। अगर आप घर लेते हैं रेंट पे कराची, हैदराबाद या सक्खर में, तो बुनियादी जो पे स्केल होगा आपको वो 45% दिया जाएगा। अगर इसके अलावा कहीं और सिटी में लेते हैं तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? 30% दिया जाएगा। आपको कोई टेस्ट दौरान, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, ये तमाम भर्ती के प्रोसेस के दौरान किसी किस्म का आने जाने का किराया, रेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो ये बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाती है एंड इस एडवर्टाइजमेंट की। तो ये यहाँ पे पूरी तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। ये नंबर है, ठीक है, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला पेश है, किसी भी किस्म की आपने कोई क्वेरी क्लियर करनी है तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है अप्लाई कैसे करना है वो हम बाद में उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे तफसील से, जिसमें आपको और एक चीज़ बता दी जाएगी ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम। रिमेंबर मी इन स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।